तो जब भी कभी आप लोन लेने की सोचते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते होंगे कि आप किसी बैंक से जाके लोन ले लीजिए या किसी से पैसे ले लीजिए या आप कोई ऐप के माध्यम से लोन ले लीजिए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे लोन के बारे में बताने वाले हैं जहां पे आपको क्या है कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छा खासा आपको यहाँ पे सब्सिडी मिलेगा। मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाता हूं। जैसे कि 5 लाख रुपए लोन के लिए मैंने अप्लाई किया है और ये लोन मैं जो 5 लाख रुपया ले रहा हूं इसमें हमें कितना माफ हो रहा है, तो हमें यहाँ पे माफ हो रहा है 2,10,000 रुपए। मतलब कि हमें देना पड़ेगा 2,90,000 रुपए और हमारा 2,10,000 रुपए जो है ये हमारा सब्सिडी हो चुका है। मतलब कि हमें 2,90,000 से ज्यादा नहीं देना है। और यहां पे मैंने 5 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया। मंथली जो हमारा ईएमआई होने वाला है वो होने वाला है 5,070 रुपए। और उसके बाद यहाँ पे अगर लोन का देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी टाइमिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। 15 साल तक की मैक्सिमम टाइम आपको मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे भाई ये भी बोलेंगे कि अगर ये हिसाब से मैं जोड़ू कि यहाँ पे 5,070 रुपए तो हमारा यहाँ पे 15 साल में कितना हो जाएगा, तो 15 साल आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। आप इसको चाहे तो इसको कम भी कर सकते हैं। ये मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप यहां पे कम भी कर सकते हैं। और ये जो सब्सिडी वाला जो आपको यहां पे सब्सिडी मिलेगी, ये जैसे ही आप यहां पे 4 से 5 महीने आप इस ईएमआई को देते हैं तो सब्सिडी वाला जो अकाउंट पैसा है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो ये पैसा जो है इसका भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब कि यहां पे आपको सब्सिडी जो है ये इससे माफ होती है पैसे। और यहां पे आपको 2,90,000 का ही आपको यहां पे इंटरेस्ट लगता है और 2,90,000 रुपए ही आपको यहां पे देने पड़ते हैं, बहुत ही कम ब्याज पे। यहां पे आपको ब्याज भी बहुत कम लगने वाला है। और इसका पूरा नाम अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको पीएमईजीपी लोन बोला जाता है, इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। बहुत सारे भाई का ये मैसेज आता था कि आप हमें एक ऐसे लोन बताइए जहां पे हमारे पैसे जो है वो माफ हो जाए। तो देखिए, पूरा पैसा तो माफ कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता तो सभी के सभी लोन ले लेते। लेकिन यहां पे जो ऐसा ये लोन है जिसमें आपको लगभग देखिए 5 लाख में 2,90,000 आप किसी से रिश्तेदार से ले लीजिए या कहीं से भी ऐप से लोन ले लीजिए, किसी बैंक से लोन लीजिए, आपको यहाँ पे 2,10,000 5 लाख में माफ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको चले आना है गूगल पे। और गूगल पे यहाँ पे आएंगे तो गूगल पे आने के बाद ये काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है जन समर्थ। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया है जन समर्थ। जब जन समर्थ आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको जन समर्थ का यहाँ पे दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। डायरेक्ट आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे नंबर रजिस्टर करके आपको लॉगिन कर लेनी है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं होम पे क्लिक किया, होम पे क्लिक करके क्योंकि शुरू से हम आपको बताने वाले हैं तो यहाँ पे 15 लोन की स्कीम है, यहाँ पे 6 लोन की कैटेगरी है और 200 से ज्यादा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे लोन के लिए। यहाँ पे अगर नीचे आते हैं तो नीचे बहुत सारे लोन है, जैसे कि यहाँ पे एक्सपोर्टर क्रेडिट लोन है, उसके बाद ई किसान उपजाऊ निधि लोन है। लेकिन हमें यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बिजनेस एक्टिविटी लोन। आपको पता है कि बिजनेस जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है आज के डेट में बेरोजगारी के लिए। मतलब यहाँ पे आपको अच्छा खासा सब्सिडी मिल जा रही है, तो ये लोन आपको लेना चाहिए और आप एक नया बिजनेस के लिए इस लोन को ले सकते हैं। मतलब एक नया बिजनेस अगर आपको खोलना है तो आप इस लोन को ले सकते हैं। चलिए हम आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे 6 लोन की स्कीम है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें करना है चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देनी है। जब यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोन हैंडलूम ऑनर के यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे जो लोन मिल रहा है ये मिल रहा है
लोन फॉर जन औषधि केंद्र एप्लीकेशन और जन औषधि केंद्र ओनर। तो यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, लेकिन हमें क्या करना है कि अदर बिजनेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब हम कोई अदर ही बिजनेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब बिजनेस जो है वो आपका नया है या पुराना है, तो हम नया बिजनेस खोलने वाले हैं, तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्लास 8 पास आउट है या नहीं है, तो अगर है तो यस पे, नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है या नहीं किया है, तो यहाँ पे अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है तो यहाँ पे यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। मैंने ईडीपी ट्रेनिंग नहीं किया है, तो यहाँ पे नो पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस का कौन सा नेचर है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब आप कारखाना खोले हुए हैं या खोलने वाले हैं, या आपका खुद का किराना स्टोर आप खोलने वाले हैं, या अगर आप साइबर कैफे डिजिटल कैफे खोलने वाले हैं, या आप चाय की दुकान खोलने वाले हैं, या आप कपड़े की दुकान खोलने वाली है, चप्पल जूते की दुकान खोलने वाले हैं, मतलब कोई भी दुकान खोलने वाले हैं तो बिजनेस सर्विस में आएगा। और ट्रेडिंग में जो आएगा, जैसे कि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से सेलर बन के अगर आप यहाँ पे जो ये करते हैं, दुकान खोलते हैं, तो ये वाला आपका ट्रेडिंग में आता है, मतलब ऑनलाइन। अब यहाँ पे हमें मैन्युफैक्चरिंग क्लिक करने, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग एक कारखाना खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक कर दिया। अब दोस्तों इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कारखाना खोलने के लिए भी यहाँ पे आपको लोन मिल रहा है, मतलब अच्छा खासा लोन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे 25 लाख रुपए तक लोन मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप देखेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट योर जेंडर, आपका मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, एससी ओबीसी जनरल जो भी आप है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं, या एक्समैन आर्मी है या नहीं, तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रहा है कि वेदर लोकेटेड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप एरिया, हाईली एरिया, ट्रिबल एरिया और बॉर्डर एरिया, इन सभी जगह से आप हैं तो यहाँ पे यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आपने पहले से अगर तरुण लोन लिया है मुद्रा स्कीम के तहत, तो आप इस लोन को पूरी तरह से अगर सधा दिए हैं और फिर से आप लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। तो मैंने पहले नहीं लिया था, तो नो पे मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि सिलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन क्या है। आप यहाँ पे शहर से हैं तो यहाँ पे अर्बन पे सिलेक्ट करेंगे, अगर गांव से है तो रूरल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लीकेंट बेनिफिशियरी आपको देना पड़ता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, नॉन इंडिविजुअल है तो यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल भी दिया गया है, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ही सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए कि हमें एक बिजनेस खोलना है, तो हमें यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर मान लेते हैं कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट 6 लाख रुपए का है, ठीक है, यहाँ पे 6 लाख रुपए का है, तो 6 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमें जैसे दे रहा है कि इंटर द अमाउंट योर प्लान इन्वेस्ट फॉर फ्रॉम यू वन सोर्स, मतलब अपने तरफ से आप कितने पैसे लगाना चाहते हैं इसमें। जैसे कि मान के चलिए कि हमें यहाँ पे लगाना है 1 लाख रुपए अपने खुद के तरफ से, ठीक है। तो खुद के तरफ से 1 लाख रुपए लगाना है, तो मैंने 1 लाख रुपए लिख दिया। अगर आपके पास 50,000 है, 20,000 है, 10,000 रुपए है, मतलब खुद का कुछ पैसे इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट, यहाँ पे दे रहा है एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो इसके लिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऊपर में देख सकते हैं आपको दे रहा है कि कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। यहाँ पे दे रहा है कि आप 2 लोन लेने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, और दोनों लोन जो है ये बिजनेस से रिलेटेड लोन है। तो आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे अगर आप 5 लाख रुपए लोन लिए हैं तो 2,10,000 रुपए आपका माफ हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 5,070 रुपए आपको हर एक महीने पे करनी होगी। मैंने पूरी जानकारी पहले दे दिया है, अगर पूरी वीडियो देखे हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे करना है लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक। अब जब ही जैसे ही लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर से ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल के, कैप्चा डाल के ओटीपी डालेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। जैसे ही लॉगिन होता है डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, मतलब कि अगर आप नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू यूनिट के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए वहाँ पे तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करना था, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जब ओके पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर देना है। उसके बाद आपको अपना नाम दे देनी है। नाम देने के बाद प्रयोजक एजेंसी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जिस भी स्टेट से आप आते हैं वो भी स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उससे पहले यहाँ पे एजेंसी का आपको देना है। तो प्रयोजक एजेंसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक DIC जो लिखा हुआ है ये ऑफिस हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट पे क्लिक करना होगा। जिस भी स्टेट से आप आते होंगे वो सेलेक्ट कर लेंगे और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। आपके यहाँ जो भी DIC ऑफिस होगा वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको लीगल टाइप में आपका इंडिविजुअल मैंने पहले ही सेलेक्ट किया है तो ये रहेगा। उसके बाद आपको जेंडर में मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। जो भी आपकी एज होगी वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सोशल कैटेगरी पे क्लिक करना है। जनरल, OBC, SC, ST जिससे भी आप आते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपको बताना है आप 8 पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे 8 पास भी है तो 8 पास भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या नहीं पढ़े लिखे हैं तो अंदर 8 पे भी क्लिक कर सकते हैं। 10th 12th ग्रेजुएशन PG सब दिया हुआ है। जितना भी आप पढ़े लिखे हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पत्राचार हेतु पता आपको देनी है। ये पूरा एड्रेस आपको जो देना है वो जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन हो सके आपसे, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको 2 मोबाइल नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद ईमेल ID देना है, पैन कार्ड नंबर दे देनी है और उसके बाद यूनिट का लोकेशन अर्बन या रूरल जिससे भी आप आते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने पहले ही बताया है अर्बन और रूरल क्या होता है, तो आपको पहले अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपको पूरा देना है वो यूनिट का जहाँ पे आप अपना दुकान खोलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। आप मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग जिससे भी आप यहाँ पे खोलने वाले हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने पहले ही बता दिया है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और ट्रेडिंग होता क्या है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जैसे मान के चलिए मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटी में। यहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे होंगे वो सब कुछ आपके सामने शो हो जाएगा। तो जिसमें से भी आपको जैसे कि आपको लगता है कि बास्केट मेकिंग मतलब बिग बास्केटिंग करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। काठ मैन्युफैक्चरिंग, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग ये सब है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन ये मेडिसिन आप बनाते हैं तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर है तो अदर पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको दिया गया है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप चप्पल बनाते हैं तो यहाँ पे चप्पल मेकिंग मशीन है तो इस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे बनाते हैं कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फोटो फ्रेमिंग करते हैं तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको शो होते हैं, ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आने के बाद ये सब होने के बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको बताना होगा कि आपके दुकान पे क्या क्या आप सामान बेचने वाले हैं या आप मतलब रखने वाले हैं, ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे बताना होगा। EDP ट्रेनिंग आपने किया है तो यस पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा यहाँ पे देना होगा। अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक करेंगे। आपको EDP ट्रेनिंग करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा हम आगे आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल दे देना है और यहाँ पे जितनी लागत आपकी लगने वाली है वो आपको देना है। उसके बाद जो लागत आप अपने तरफ से खुद लगा रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे टोटल आपका आ जाता है। उसके बाद रोजगार यहाँ पे कितने लोगों को आप देने वाले हैं ये आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक का यहाँ पे ऑप्शन आपको आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका यहाँ पे बैंक है वो बैंक आपको
यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारा स्टेट बैंक में है, आपका सेंट्रल बैंक में होगा या किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारे बैंक यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको ब्रांच दे देना है, IFSC कोड दे देनी है, डिस्ट्रिक्ट दे देनी है, पूरी एड्रेस दे देनी है। अल्टरनेटिव में अगर दूसरा बैंक अकाउंट है तो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो CG में इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे PMEGP के बारे में कहाँ से सुना है ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेव एप्लीकेशन डाटा पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ता है। तो कहाँ जमा करना पड़ता है? तो DIC ऑफिस में, वहां से आपको कॉल भी आ जाता है या खुद भी आपको जाके जमा करना पड़ता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।